Good morning, everyone. Welcome back. KC1 Kabaddi Stage of Tournaments 2021. Broadcast partner FanCode, associate partner Gravolite, physio partner AOSM and venue partner Future Fighters Kabaddi Academy. और यहाँ पर डबल राउंड के पूल बी का चौथा दिन और पहला मैच यहाँ पर होने के लिए तैयार है दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन वर्सेज नरवाल स्पोर्ट्स एंड कबड्डी अकेडमी. प्लीज वेलकम ऑन कोर्ट द टीम दीपक निवास हुड्डा फाउंडेशन. Please welcome on court the team Narwal Kabaddi and Sports Academy. हेलो एंड वेलकम बैक टू K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट जो हो रहा है फ्यूचर फाइटर्स कबड्डी एकेडमी गुरुग्राम में. और आज का मुकाबला है DNH फाउंडेशन बनाम नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी. इन दोनों टीम्स के बीच है ये मुकाबला. DNH फाउंडेशन ने टॉस जीत लिया है और कोर्ट लेने का फैसला किया है, यानी कि नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी पहला रेड करने आएंगे. और अगर प्लेइंग 7 की बात करें तो DNH फाउंडेशन प्रतीक दहिया आज अंदर है रेड में, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे, रेस्ट लिया था. रेस्ट के बाद आज वापस आए हैं, उनका साथ देंगे साहिल. और डिफेंस की बात करें तो हमारे पास है हरदीप, तरुण, नवीन, प्रतीक हुड्डा और मोहित. नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी इनके प्लेइंग 7 की बात करें तो रेडिंग की कमान संभाली हुई है मनीष गुलिया ने. नितिन उनका साथ देंगे और रणदीप ऑलराउंडर साथ देंगे रेडिंग में. वहीं डिफेंस की बात करें तो होंगे मोनू, मोहित नरवाल, नितिन और रणदीप ऑलराउंडर के रूप में. DNH फाउंडेशन के मेन रेडर प्रतीक दहिया की बात करें तो अब तक K7 के स्टैट्स अगर देखें 136 रेड्स कर चुके हैं और 121 पॉइंट्स हैं. और अब तक 11 सुपर रेड लगा चुके हैं. उनका एवरेज स्ट्राइक भी बहुत हाई है 83.95. वही दूसरी टीम से मनीष गुलिया, उनके अगर अब तक के K7 के स्टैट्स देखें तो 113 रेड्स लगा चुके हैं, 53 रेड पॉइंट्स लिए हैं और अब तक 3 सुपर रेड लगा चुके हैं. एवरेज स्ट्राइक रेट थोड़ा लो है, लेकिन इस समय अपनी टीम के लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं. मैच की शुरुआत हो चुकी है. शुरुआत में पहला रेड प्रतीक दहिया पिछले मैच में रेस्ट पर थे और आज आते के साथ ही पहली रेड पर. पहली रेड, पहला हैंड टच मैच का. और मेन रेडर नितिन को मैच से बाहर किया है इन्होंने. मेन डिफेंडर नितिन को बाहर किया है इन्होंने. जर्सी नंबर 5 में डिफेंस में कवर पे, राइट कवर पे खेलते हैं नितिन. और वही रेडर नितिन आ चुके हैं जर्सी नंबर 9 में नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए. बोनस ऑन है, बोनस के लिए ट्राई कर सकते हैं. नितिन को यहाँ पे सामने से आके ब्लॉक किया और पूरी टीम एक साथ पहले ही रेड में नितिन को मैच से बाहर दे भेजा. जर्सी नंबर 9 में नितिन, जो कि इस समय पर जब उनके कप्तान मौजूद नहीं हैं और वाइस कप्तान भी इंजर्ड थे, उस समय पे एक लीडिंग रेडर के रूप में यहाँ पे खेलते हुए नजर आ रहे थे. पहले ही रेड में उनको मैच से बाहर भेजा.
प्रतीक दहिया एक और रेड पे आते के साथ किक, और किक के साथ क्या यहाँ पे इन्होंने टच पॉइंट लिया है, क्या किक में इन्होंने पॉइंट लिया है? हैंड टच तो ज़रूर हुआ है। जर्सी नंबर 11 में मोनू को मैट से बाहर भेजा उन्होंने, और यहाँ पे हैंड टच का प्रयास किया था, किक सीधा चेस्ट पे लगी जर्सी नंबर 11 के, और लेफ्ट कॉर्नर को किक के साथ मैट से बाहर। वहीं मनीष गुलिया आ गए हैं रेड पर। प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर, लगातार तीसरी रेड प्रतीक दहिया की। अब से पहले दोनों ही रेड में पॉइंट लेकर आए हैं, इस बार 4 का डिफेंस है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस समय प्लेयर अपने फॉर्म पर हो तो। और यहाँ शानदार जंप, क्या यहाँ पे पॉइंट ले पाएंगे मोहित और जर्सी नंबर 4 में रणदीप, दोनों ने मिलकर प्रतीक को मैट से बाहर भेजा। इससे पहले दोनों ही रेड में पॉइंट लेकर आए थे। देखिए रणदीप नीचे झुककर उनको टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, वहां से जंप लगाया प्रतीक ने, लेकिन उसके सामने आ से दूसरे सपोर्टिंग डिफेंडर से नहीं निकल पाए, और इसी के साथ प्रतीक हुए मैच से बाहर। वहीं दूसरी तरफ से नवीन नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए रेड पर। बोनस ऑन है, बोनस का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस। आज पूल बी का चौथा दिन है और इस टूर्नामेंट का 9वां दिन। जर्सी नंबर 88 में साहिल रेड पर। मनीष गुलिया बहुत तेजी के साथ, हैंड टच का प्रयास नाकामयाब। और यहाँ टैकल कर लिए गए। देखिए किस तरीके से मनीष को यहाँ पे नवीन ने सामने से आके ब्लॉक किया और पूरी टीम उन पर टूट पड़ी। नवीन ने किया मनीष को मैट से बाहर डैश के साथ, शानदार डैश का प्रदर्शन। दूसरी तरफ से प्रतीक दहिया इस पॉइंट के साथ वापस मैट पर आए और आते के साथ ही रेड पर। चार के डिफेंस में किक का प्रयास, और यहाँ एक के बाद एक कितने पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पे ये देखना होगा। जर्सी नंबर 5 में नितिन, देखिए सामने से आके उनको ब्लॉक कर रहे थे, और जर्सी नंबर 7 प्रवीण, नितिन और प्रवीण दोनों को एक ही रेड में बाहर किया प्रतीक दहिया ने। अब तक का तीसरा सफल टैकल प्रतीक दहिया का, 4 बार रेड कर चुके हैं, 4 में से 1 असफल और 3 में पॉइंट्स लेकर आए हैं। लगातार रेड पर आ रहे हैं प्रतीक दहिया डीएनएच फाउंडेशन के लिए। और यहाँ सब्स्टिट्यूट हो चुका है, मंजीत मैट पर वापस आ चुके हैं। मंजीत जो कि पिछले 2 मैचेस में पिछले 2 दिन से इंजर्ड थे, अपनी टीम में अंदर नहीं खेल पा रहे थे, आज मैट पर इंजरी रिकवर करके वापस आए हैं। इससे पहले ही दिन मंजीत का हमने शानदार परफॉर्मेंस देखा था जर्सी नंबर 10 में मंजीत नरवाल कबड्डी स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। प्रतीक दहिया 2 के डिफेंस में, सुपर टैकल सिचुएशन। अगर यहाँ पे डिफेंडर पॉइंट लेते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 1 पॉइंट लेके प्रतीक दहिया वापस। किक
का प्रयास किया था, लेकिन सामने से डिफेंडर उनको पकड़ नहीं पाए। हाथ से जैसे फिसल जा रहे हैं बार बार प्रतीक डिफेंडर्स के। मंजीत अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी मैट पर रेड पर आ चुके हैं। यहाँ पे अपनी टीम का ऑल आउट बचाना चाहते हैं। मैच के कुल 5 मिनट अब तक ख़त्म हुए हैं और ऑलरेडी नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी ऑल आउट के कगार पर। और यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल ना करते हुए हरदीप ने थाई होल्ड किया और मंजीत ने आत्मसमर्पण। Number 3 in, number 7 out. ऑल आउट के बाद नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी 2 पॉइंट के साथ, डीएनएच फाउंडेशन 10 पॉइंट के साथ। मैच के शुरुआती मिनटों में काफ़ी अच्छी लीड बना ली है डीएनएच फाउंडेशन ने और साहिल है इस समय पर रेड पर। जर्सी नंबर 4 में रणदीप को टच करके बाहर भेजा। और यहाँ मंजीत एक और बार रेड पर। मंजीत जो कि एक लीडिंग रेडर हैं अपनी टीम के, इंजरी के कारण बाहर बैठे हुए थे पिछले कुछ मैचेस में, आज वापसी की है इन्होंने इंजरी के बाद। क्या यहाँ पे पॉइंट निकाल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मंजीत अपर बॉडी मंजीत का यहाँ पे टैकल करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मोहित को डॉच करते हुए अपर बॉडी से सिर्फ टैकल नहीं होगा, आपको अपर और लोअर बॉडी दोनों तरफ ध्यान लगाना होगा। लेकिन यहाँ प्रतीक दहिया एक और बार रेड पर उतरते हुए। और यहाँ शानदार टैकल देखने को मिल रहा है। प्रतीक दहिया को नितिन ने और डिफेंस सपोर्ट ने वापस मैट से बाहर भेजा। लेफ्ट कॉर्नर से एंकल होल्ड, सामने से सपोर्ट मिला नितिन का और प्रतीक दहिया हुए मैट से बाहर। जर्सी नंबर 9 में नितिन कुमार रेड पर नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। 5 के डिफेंस में बोनस नहीं ले सकते हैं, टच पॉइंट लेना होगा। टीम काफ़ी पीछे चल रही है। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी अब तक 5 मैच खेल चुकी है। 5 में से अब तक 3 मैच में जीत अपने नाम करी है और ये उनका 6ठा मैच डीएनएच फाउंडेशन के खिलाफ। और यहाँ शानदार पॉइंट लेकर आते हुए मनीष गुलिया। नंबर 7 आउट। साहिल वहीं डीएनएच फाउंडेशन की तरफ से रेड पर।
शानदार डिफेंस, मंजीत रेडिंग के अलावा डिफेंस में भी हाथ आजमा रहे हैं, नीचे झुके डबल एट आउट दोनों थाइस को अपने कंट्रोल में किया रेडर के, और उसी के साथ सामने से मोहित और लेफ्ट कॉर्नर से मोनू, दोनों का सपोर्ट मिला, रेडर को बाहर भेजा और इसी के साथ टीएनएच की टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद। सुपर टैकल की स्थिति है, यहाँ पे नितिन शफल कर रहे हैं, देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे हमें सुपर टैकल देखने को मिलेगा। जब डीएनएच फाउंडेशन के रेडर्स मैच से बाहर हैं तो यहाँ डिफेंस में मनदीप, जो एक डिफेंडर के रूप में खेलते हैं, रेड करने आए हैं, बॉक लाइन क्रॉस करके रेड को वैलिड किया और वापस यहाँ पे डिफेंस के बलबूते पे पॉइंट्स निकालना चाहते हैं और टीम का ऑल आउट सेव करना चाहते हैं डीएनएच फाउंडेशन के प्लेयर्स। सामने से तरुण, और तरुण को साथ लेकर सेंटर लाइन क्रॉस करी मंजीत ने। 2 पॉइंट तरुण और नवीन दोनों को एक साथ मैच से बाहर भेजा। किक अंदर गए थे, किक किया था और किक के साथ ही तरुण सामने से आ गए थे उनको टैकल करने के लिए, लेकिन मंजीत तरुण और नवीन दोनों को लेकर मैच से बाहर। कुछ कंफ्यूजन रेफरी और ऑफिशियल्स आपस में डिस्कस करते हुए। रेड सेव 2 पॉइंट नरवाल अकेडमी जी हाँ, बिल्कुल 2 पॉइंट मिले हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी को, टाइम आउट डीएनएच और इसी के साथ डीएनएच फाउंडेशन अपना टाइम आउट ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, हरदीप को बाहर करके जर्सी नंबर 6 में नवीन को भेजना चाहते हैं। नवीन एक रेडर के रूप में खेलते हैं और इस समय टीम को एक रेडर की तलाश है जो यहाँ पे ऑल आउट सेव कर सके। विजय आते के साथ ही रेड पर गए, टच पॉइंट लिया और टच पॉइंट लेकर वापस आए। ऑल आउट बचा रहे हैं यहाँ पे विजय डीएनएच फाउंडेशन का। और एक और टाइम आउट लिया नंबर 8 और विजय को जिस काम के लिए भेजा था वो काम पूरा किया विजय ने। विजय को वापस मैच से बाहर भेजा और डिफेंडर को अंदर। इस समय सुपर टैकल की सिचुएशन है और डीएनएच फाउंडेशन की पूरी स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पे वो मंजीत को सुपर टैकल करके 2 पॉइंट ज़रूर ले लेंगे, लेकिन मंजीत भी आज 2 दिन के रेस्ट के बाद आए हैं। यहाँ पे मंजीत बहुत ही तेज़ी के साथ सेंटर लाइन क्रॉस करी और एक ही रेड में चारों खाने चित किया दोनों डिफेंडर्स और साथ ही सुपर टैकल के 2 पॉइंट स्कोर को भी बराबरी में ला खड़ा कर दिया। देखिए किस तरीके से अंदर तक गए, टच किया, उन पे ब्लॉक लगा करने आ रहे थे, जर्सी पुलिंग भी हुई थी, लेकिन मंजीत सेंटर लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ। प्रतीक दहिया रेड पर आ चुके हैं अपनी टीम के लिए। ऑल आउट के बाद ही रिवाइवल हुआ है प्रतीक दहिया का। आज के इस मैच में
मुकाबला बराबरी का लग रहा है। शुरुआत में डीएनएच ने लीड तो ली, लेकिन उस लीड को बहुत ही आसानी से कम किया मंजीत ने। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के रेडर सब्स्टिट्यूट के बाद अंदर आए थे और आते के साथ ही पॉइंट्स पे पॉइंट्स बटोरना शुरू कर दिया। एक बार फिर रेड पर मंजीत। बोनस अटेम्प्ट किया है, देखना ये होगा क्या इनको बोनस मिला है। bonus point, जी हाँ, बिल्कुल बोनस मिला है। स्मार्ट मूव, जब 6 या 7 डिफेंडर मैट पर मौजूद हो तो यहाँ वहाँ आपको बोनस ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और मंजीत ने सेफ खेला, बोनस लिया और वापस गए। प्रतीक दहिया सामने से जंप लगा के 1 point, DNH, number 4, पॉइंट out. लिया, हैंड टच किया, फ्लाइंग हैंड टच। जस्ट लुक एट दिस हैंड टच, जंप के साथ रणदीप को टच किया और मैट से बाहर भेजा। दूसरी तरफ से मनीष गुलिया आ चुके हैं। स्कोर दोनों ही टीम का इस समय बराबरी का चल रहा है। पहले हाफ के आखिरी 6 मिनट बचे हैं। K7 कबड्डी स्टेज अप टूर्नामेंट, जहां पूल बी के प्लेयर्स आज खेल रहे हैं। चौथा दिन है। पूल ए की अगर हम बात करें तो NK एकेडमी, परवीन एंड जसवीर एकेडमी और भैनी स्कूल, ये तीनों टीम सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। और यहाँ आज मुकाबला है जो इस समय पे नंबर 3 के स्थान पर है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी और नंबर 4 के स्थान पर DNH फाउंडेशन के बीच। और यहाँ एक शानदार टैकल होता हुआ प्रतीक दहिया को मैट से बाहर रखने की स्ट्रैटेजी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से झुक के जर्सी नंबर 5 में नितिन ने इस टैकल को अंजाम दिया, दोनों थाइस को अपने कब्जे में लिया। नितिन बहुत एग्रेसिव डिफेंडर नजर आ रहे हैं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। मंजीत के टीम में अंदर आते के साथ ही पूरे टीम का तालमेल बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ नितिन रेड पर नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। मंजीत एक और बार अपनी टीम नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए रेड पर। डू और डाई रेड है। यहाँ 6 के डिफेंस में बोनस ऑन होगा। डू और डाई रेड में पॉइंट लेना ज़रूरी होगा, वरना मैच से बाहर जाना पड़ेगा मंजीत को। यहाँ पे मंजीत पे अटैक, मंजीत को देखते ही जैसे डिफेंडर DNH फाउंडेशन के एडवांस खेलने लगते हैं। और यहाँ उनकी गलती की वजह से जर्सी नंबर 10 में, जिनको मंजीत ने पहले भी अपना शिकार बनाया था, मोहित को एक और बार मैच से बाहर जाना पड़ेगा। शानदार जंप के साथ मंजीत ने लाइन क्रॉस किया और बेहतरीन रेडिंग का प्रदर्शन। साहिल यहाँ टच पॉइंट क्लेम कर रहे हैं। क्या यहाँ पे नितिन को टच लगा है? आखिरी इशारा होगा रेफरी का। रेफरी ने इशारा किया आउट और नितिन को मैच से बाहर। एक बार हम हाइलाइट्स में देखते हैं। जी हाँ, यहाँ काफ़ी करीब थे, हाथ टच हुआ कि नहीं वो रेफरी का डिसीजन होगा, क्योंकि रेफरी वहाँ सामने से हर एक मूव्स पे नज़र रखते हैं प्लेयर्स के। मंजीत एक और बार लगातार जो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। और यहाँ एक और शानदार हैंड टच। मंजीत अपनी टीम के लिए एक चमकता हुआ सितारा बनके। अब तक अगर हम मंजीत के स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने कुल 2 मैचेस खेले हैं इससे पहले, और उन दोनों मैच में एक में उनकी इंजरी हो गई थी। तब तक वो 35 पॉइंट अपने नाम कर चुके थे और आज ये उनका तीसरा मैच होगा।
अपनी टीम के लिए। इस समय पे 15वें स्थान पर है K7 स्टेज अप के रेडर्स के लिस्ट में। वहीं प्रतीक दहिया DNH फाउंडेशन के मेन रेडर जंप लगा के, लेकिन डिफेंस बहुत ही करीब सेंटर लाइन के, नहीं पॉइंट नहीं मिलेगा। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के डिफेंस प्रदीप को मैट से बाहर रखने में बार बार कामयाब। एक तरफ से नितिन तो दूसरी तरफ से मोहित, दोनों ने नीचे झुककर उनके एक एक थाइस, दोनों थाइस को कंट्रोल में लिया। रणदीप और मोनू का भी सपोर्ट मिला, वहाँ पे प्रतीक को बाहर किया नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम ने। 4 के डिफेंस में नितिन यहाँ रेड पर है। 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना मुश्किल होता है, लेकिन इस समय पे नरवाल स्पोर्ट्स एंड कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी लय में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। खाली हाथ नितिन मैट से सेंटर लाइन क्रॉस करके वापस जाते हुए। जब प्रतीक मैट पर नहीं होते तो साहिल रेड पर आते हैं DNH फाउंडेशन से। 7 का डिफेंस है, बोनस ले सकते हैं, लेकिन बोनस लेने के लिए अंदर जाना होगा। और क्या यहाँ पे साहिल अंदर जाने का रिस्क लेंगे जिस समय पे डिफेंस काफ़ी एग्रेसिव खेल रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। साहिल भी खाली हाथ वापस जाते हुए। मनीष गुलिया आ गए हैं रेड पर। मनीष पे डाइव किया प्रतीक हुडा ने। प्रतीक हुडा का पहला कामयाब टैकल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रतीक हुडा जिन्होंने शुरुआती कुछ मैचेस में बहुत ही शानदार गेम का प्रदर्शन दिखाया, तो यहाँ आज उनका ये टैकल देख के लग रहा है कि अभी भी वो गेम में मौजूद है। जंप, साहिल का शानदार जंप, कवर के ऊपर से जंप लगाया और रणदीप को मैट से किया बाहर। देखिए क्या शानदार जंप। रणदीप कॉर्नर, राइट कॉर्नर से आए थे ब्लॉक करने, कॉर्नर के ऊपर से जंप किया और सीधा पॉइंट लेकर वापस। वहीं दूसरी तरफ से मंजीत। स्कोर का डिफरेंस दोबारा करीब आ चुका है। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के पास। 6 के डिफेंस में बोनस अटेम्प्ट कर रहे हैं मंजीत। बोनस नहीं मिला और इसी के साथ मैच का पहला हाफ समाप्त हुआ। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी 17 पॉइंट के साथ, DNH फाउंडेशन 16 पॉइंट के साथ। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड है नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के पास। अब तक के पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीम में रेडिंग में 10-10 पॉइंट्स लिए हैं। टैकल में नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ने 5 पॉइंट लिए हैं। 1 पॉइंट डिफेंस में ज़्यादा लिया है DNH फाउंडेशन से, जो कि इस समय पे टैकल में सिर्फ 4 पॉइंट्स लेकर आए हैं। डिफेंस दोनों ही टीम के स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के डिफेंस ने प्रतीक को मैट से बाहर रखने में कामयाब रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं काम आ रही है प्रतीक को मैट से बाहर रखने में। DNH number 6 in 12. दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है। इस समय पे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी राइट से रेड कर रहे हैं और लेफ्ट साइड पे मैट के हैं DNH फाउंडेशन। पहले ही रेड में नितिन आए हैं रेड करने नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए। नितिन देसवाल जो अब तक 2 पॉइंट रेडिंग में, माफ़ी चाहती हूँ, नितिन देसवाल जिन्होंने अब तक 5 बार रेड करा है, लेकिन पाँचों ही रेड एम्प्टी करके गए हैं। वहीं दूसरी तरफ साहिल कुमार रेड पर जर्सी नंबर 88 में 5 के डिफेंस में शफल कर रहे हैं। इससे पहले एक बहुत ही शानदार जंप के साथ उन्होंने पहले हाफ में अपना लास्ट रेड किया था। मंजीत दूसरी तरफ से आ गए हैं रेड पर। मंजीत
पिछले 2 दिन से इंजर्ड थे, इंजरी के बाद आज वापस आए हैं और आते के साथ ही लगातार अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। अब तक 9 अंक अपने नाम कर चुके हैं रेडिंग में और 1 अंक डिफेंस में। एक और पॉइंट अगर लेते हैं मंजीत यहाँ तो उनका सुपर 10 पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ मंजीत को बाहर किया। राइट कवर से जर्सी नंबर 10 में मोहित आए और मोहित को सपोर्ट मिला नवीन का। सामने से आए, एक ब्लॉक किया नवीन और जर्सी नंबर 8 में हरदीप। तीनों डिफेंडर्स ने मिलके मंजीत को इस रेड में किया बाहर और स्कोर को इक्वलाइज किया। प्रतीक दहिया उसी के साथ रेड पर। प्रतीक दहिया यहाँ मैट से बाहर। सोलो टैकल प्रतीक दहिया पे नितिन का। देखिए किस तरीके से नितिन ने यहाँ पे डैश लगाया, टाइमिंग बहुत सही थी। प्रतीक पूरी तरीके से मैट से बाहर जाने के बाद बाहर से हाथ अंदर लेकर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले विसल बज चुकी थी। प्रतीक को मैट से बाहर भेजा। प्रतीक जो कि मेन रेडर है डीएनएच फाउंडेशन के, और यहाँ नितिन को टैकल किया प्रतीक हुडा ने। देखिए किस तरीके से नीचे झुके, दोनों थाइस को अपने कब्जे में लिया, पेल्विक पोर्शन पूरा अपने कब्जे में लिया और प्रतीक दहिया का रिवाइवल किया। क्या ये दोनों प्रतीक का गेम है आज? देखिए प्रतीक ने शानदार किक करी और तेजी के साथ वापस जाते हुए 2 पॉइंट्स अपने नाम लिए। लेफ्ट कॉर्नर में जर्सी नंबर 11 थे मोनू और उनके साथ थे नितिन जो कि डैश लगाने आए थे लेकिन नाकामयाब रहे। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के मैट पे इस समय पे सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। क्या मनीष यहाँ पे पॉइंट्स लेकर आ पाएंगे? मनीष को यहाँ पॉइंट्स लाना ही होगा क्योंकि उनको अपना ऑल आउट बचाना है। बोनस पॉइंट मनीष के नाम बोनस पॉइंट लेकर आए हैं। जब 7 का डिफेंस है तो बोनस ले सकते हैं। यहाँ मोहित नीचे झुक के एक हाथ से टैकल करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब रहे, मैट से बाहर। और आखिरी खिलाड़ी फिर से मैट पर मनीष गुलिया जो इससे पहले एक बोनस पॉइंट लेकर आए थे, इस समय पे ऑल आउट बचाना होगा। टो टच का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ हरदीप सामने से ब्लॉक करते हुए कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर से आए हरदीप, साथ दिया जर्सी नंबर 88 में साहिल ने। और इसी के साथ नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का इस मैच में दूसरा ऑल आउट। डीएनएच फाउंडेशन अपनी लीड वापस लेते हुए 24-20 का स्कोर। प्रतीक दहिया एक और बार रेड पे। बोनस के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए लेकिन किक किया जर्सी नंबर 11 में मोनू को मैट से बाहर किया। इससे पहले भी प्रतीक ने मोनू को लगातार 2 बार मैट से बाहर भेजा था। मंजीत नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए रेड पर बोनस अटेम्प्ट किया। बोनस पॉइंट नरवाल स्पोर्ट्स एकेडमी। और यहाँ शानदार रेड का नज़ारा। प्रतीक दहिया एक साथ 2 डिफेंडर्स मैट से बाहर, दोनों कवर्स को एक ही रेड में मैट से बाहर भेजा। नितिन यहाँ पे ब्लॉक करने आ रहे थे, ऊपर से जंप किया और पीछे से
मोहित भी साथ में वापस गए। मंजीत वहीं दूसरी तरफ अपनी टीम के लिए रेड पर। साथ के डिफेंस में बोनस ले सकते हैं, लेकिन डिफेंस काफ़ी एडवांस खेल रही है, बोनस पॉइंट नहीं देना चाहती है डिफेंस बिल्कुल भी। प्रतीक हुडा के चेन्स के नीचे से निकलते हुए निकल के जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे। राइट कॉर्नर की चेन थी, नीचे झुके तो सही लेकिन निकलना मुश्किल भारी हो गया मंजीत के लिए, और मंजीत को मैट से बाहर। इसी के साथ एक और बार नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ऑल आउट की कगार पे आ खड़ा हुआ है। प्रतीक दहिया यहाँ पे लगातार पॉइंट्स पे पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स लिए। 2 point DNS. जर्सी Number नंबर 9, 8 number 8 out. और जर्सी नंबर 9 दोनों खिलाड़ी मनीष गुलिया और नितिन कुमार दोनों को एक ही रेड में फिर से बाहर भेजा, और आखिरी खिलाड़ी रणदीप इस समय पे मैट पर हैं, जो कि राइट कॉर्नर के रूप में खेलते हैं। क्या यहाँ पे पॉइंट लेंगे रणदीप? एक डिफेंडर जो कि जब डिफेंडर रेड पर आता है उसके मूव्स का कुछ अंदाज़ा नहीं होता सामने वाली टीम को, क्योंकि उनको काफ़ी कम रेड करता हुआ देखा है। लेकिन यहाँ हरदीप ने पीछे से आकर बहुत ही शानदार तरीके से रणदीप को मैट से बाहर भेजा, और इसी के साथ एक और ऑल आउट। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का लगातार दूसरे हाफ में 2 ऑल आउट। टीम को यहाँ पे वापसी करनी होगी, क्योंकि लीड बढ़ाती जा रही है डीएनएच फाउंडेशन। पहले हाफ के अंत तक आते आते नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी का कोऑर्डिनेशन काफ़ी बेहतर हो गया था, लेकिन दूसरे हाफ में वो कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। प्रतीक दहिया को शानदार टैकल। 1 point Dharwad Academy. Number 11 जर्सी नंबर out. 5 में नितिन सामने से आए, ब्लॉक किया और ब्लॉक के साथ दे बाहर धकेला। प्रतीक दहिया सीधा मैट से बाहर। वही दूसरी तरफ नितिन नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए रेड पर 11 का लीड है इस समय पे Dharwad Academy. डीएनएच फाउंडेशन के पास। और यहाँ बोनस पॉइंट नितिन को मिला। किक का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बोनस लेकर क्विकली वापस आए। अब तक के अगर हम स्कोर की बात करें तो डीएनएच फाउंडेशन के प्रतीक दहिया, जिन्होंने 14 रेड पॉइंट अपने नाम कर लिए हैं। डिफेंस में हरदीप चल रहे हैं 4 टैकल पॉइंट के साथ, और प्रदीप हुडा ने 3 टैकल पॉइंट्स लिए हैं। वही नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के रेडर मंजीत ने सुपर 10 पूरा कर लिया है। मनीष ने 3 पॉइंट लिए हैं, और नितिन देसवाल डिफेंस में 3 पॉइंट। मोनू के पास है डिफेंस में 2 पॉइंट। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी को अपना कोऑर्डिनेशन वापस बिठाना होगा, क्योंकि मैच हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ जर्सी नंबर 10 में मंजीत, जो कि अपनी टीम के लीड रेडर हैं, वो यहाँ पे ऐसी गलती करते हुए आ रहे हैं। अगर उनको ही बाहर बैठना पड़ेगा तो टीम पॉइंट्स कैसे लाएगी। अकेले डिफेंस करने चले गए, और टीम का सपोर्ट भी नहीं मिला उनको। उस समय पे मैट से बाहर जाना पड़ा। वहीं नितिन आ गए हैं रेड पर। छः का डिफेंस है, बोनस ऑन है प्रतीक दहिया के लिए। यहाँ बोनस ले सकते हैं, लेकिन प्रतीक बोनस अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करते हैं।
गेम को थोड़ा स्लो करना चाहते हैं डीएनएच फाउंडेशन। अब तक लगातार पॉइंट्स पे पॉइंट्स ले रहे थे और डू और डाई रेड है ये मनीष गुलिया के लिए, यानी कि नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन के लिए डू और डाई रेड है। और इस रेड में डिफेंस की गलती, प्रतीक हुडा की गलती, पैर से पैर टच हुआ और प्रतीक हुडा हुए मैट से बाहर। साहिल वहीं दूसरी तरफ रेड पर आ चुके हैं। 7 के डिफेंस में साहिल बोनस ले सकते हैं। जर्सी नंबर 4 में रणदीप को टच लगा, रणदीप हुए मैच से बाहर। हैंड टच के बाद लॉबी का सहारा लिया साहिल ने और रणदीप को मैच से बाहर भेजा। फर्स्ट हाफ के ख़त्म होते होते ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका था, लेकिन डीएनएच फाउंडेशन में दूसरी हाफ शुरू होते के साथ ही लगातार 2 बार नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी को ऑल आउट किया और उस ऑल आउट के साथ लीड भी अपनी काफ़ी अच्छी बना ली। जर्सी नंबर 10 की गलती यहाँ डीएनएच फाउंडेशन से। मोहित सामने आके ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन मंजीत काफ़ी बेहतरीन रेडर है, उनको डॉच किया और आसानी से सेंटर लाइन क्रॉस किया। खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। 6 मिनट 50 सेकंड का समय बचा है। यहाँ मंजीत नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए रेड करते हुए बोनस पॉइंट लिया। मंजीत बार बार लगातार बोनस का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। डीएनएच फाउंडेशन के प्रतीक दहिया अब तक 14 रेड पॉइंट ले चुके हैं। इस मैच में अपना सुपर 10 लगा चुके हैं। स्टैट्स की अगर बात करें प्लेयर्स की, तो अब तक पूल बी के रेडर्स में हिमांशु सबसे आगे चल रहे हैं 91 पॉइंट्स के साथ और दूसरे नंबर पर है प्रतीक दहिया 78 पॉइंट्स के साथ। साहिल यहाँ रेड पर अंदर गए, टच लिया क्विकली और वापस लॉबी का सहारा लेते हुए मनीष गुलिया रेडर पर निशाना लगाया है। यहाँ पे साहिल ने नी बाहर था, नी पे टच किया और वापस। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच रमेश नरवाल यहाँ पे अपनी टीम के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हुए, टीम को समझाते हुए कि आगे इस मैच में किस तरीके से चलना है। और दूसरी तरफ डीएनएच फाउंडेशन के कोच जगमाल सिंह सब्स्टिट्यूट करके, प्लेयर्स चेंज करके अपनी टीम में। मंजीत को इस मैच में आज देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मंजीत अब से पहले 2 दिन लगातार इंजरी को लेकर मैच से बाहर थे और आज ही वापस आए हैं। वापसी करते के साथ ही इन्होंने लगातार पॉइंट्स लिए अपनी टीम के लिए। देखिए शानदार डुबकी और डुबकी के साथ 2 पॉइंट अपने नाम किए मंजीत ने। कवर से तरुण ब्लॉक करने आ रहे थे, हरदीप थे साथ में, लेकिन मंजीत ने डुबकी लगाई। अपर बॉडी तरुण के हाथ में थी, लेकिन लोअर बॉडी से थ्रेशोल्ड दिया और
थ्रश दिया और सीधा सेंटर लाइन क्रॉस करी मंजीत ने। आप सभी को मैं बता दूं, नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी जो कि रिंधाना की एकेडमी है, जहां पे कबड्डी के डुबकी किंग प्रदीप नरवाल इसी एकेडमी में ट्रेन होते हैं। रमेश नरवाल के एक बहुत ही स्पेशल प्लेयर हैं प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल के साथ ये सभी प्लेयर्स ट्रेन करते हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन तो यहाँ मिली ही होगी इन प्लेयर्स को, जो यहाँ पे मंजीत के जैसी अभी डुबकी हमें देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ डीएनएच फाउंडेशन, जिसके प्लेयर्स दीपक निवास हुडा के साथ ट्रेनिंग करते हैं। शानदार किक, क्या यहाँ पे टच लगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और डुबकी का नज़ारा, मंजीत एक के बाद एक लगातार डुबकी के साथ पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। जब टच पॉइंट नहीं लेते तो बोनस पॉइंट लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए एक और बार, जैसे नंबर 7 में प्रतीक हुडा थे, राइट कॉर्नर से डिफेंस करने आ रहे थे, लेकिन हाथ के नीचे से डुबकी लगाई और सीधा अपने पाले में जाते हुए। मैच के कुल 4 मिनट 30 सेकंड का समय बचा है और इस समय पे लीड है 7 पॉइंट्स की डीएनएच फाउंडेशन के पास। और यहाँ लीड को एक और पॉइंट से बढ़ाते हुए डीएनएच फाउंडेशन मनीष गुलिया को किया मैच से बाहर। फिर से उसी तरीके से किया, साहिल ने दोबारा मनीष गुलिया को अपना शिकार बनाया। और यहाँ पे प्रतीक दहिया का डबल एंकल होल्ड, डाइविंग डबल एंकल होल्ड किया प्रतीक ने नितिन पर। नितिन को मैच से बाहर जाना होगा। जैसे ही दोनों एंकल्स को अपने कब्जे में लिया, नितिन वहीं के वहीं ढेर हो गए। आखिरी 4 मिनट बचे हैं इस मैच को ख़त्म होने में। प्रतीक दहिया मैच को अब थोड़ा स्लो करते हुए। मंजीत वहीं दूसरी तरफ से लगातार जो अपनी टीम के लिए पॉइंट लेकर आ रहे हैं, इस समय पे 15वें स्थान पर है टॉप रेडर्स की लिस्ट में। और यहाँ प्रदीप मंजीत ने एक और शानदार रेड, एक के बाद एक लगातार 2 पॉइंट मंजीत ने लिए। हरदीप उनको टैकल करने आ रहे थे, हरदीप के साथ तरुण का भी सपोर्ट मिला था, लेकिन तरुण खुद दूसरी तरफ से बाहर और मंजीत 2 पॉइंट्स लेकर वापस। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं यहाँ अपने प्लेयर्स को। वहीं दूसरी तरफ जगमाल सिंह अपनी टीम को समझाते हुए कि आगे किस तरीके से खेलना है। मनीष गुलिया को मैट से बाहर भेजा है और प्रवीण को मैट के अंदर भेजा है। मनीष गुलिया जो अब से पहले लगातार 2 बार पॉइंट अपनी गलती की वजह से देकर आए थे प्रतीक दहिया और साहिल कुमार को डिफेंस के दौरान, जहां पे रिट्रीव वो नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं को चेंज किया है और प्रवीण को अंदर भेजा है उनके स्थान पे, राइट इन पे। साहिल एक और बार रेड पर आ चुके हैं। साहिल जहां बार बार मनीष गुलिया को अपना शिकार बना रहे थे राइट इन पे, इस समय पे मनीष गुलिया वहां नहीं है। साहिल यहां पे बोनस अटेम्प्ट करते हुए। क्या यहाँ पे बोनस मिला है, देखना ये होगा कि रेफरी का क्या इशारा होगा। जी हाँ, बिल्कुल बोनस पॉइंट ज़रूर मिला है। और अब आखिरी
3 मिनट से भी कम का समय मंजीत को यहाँ जल्दी करनी होगी। 8 पॉइंट की अभी भी लीड है डीएनएच फाउंडेशन के पास। लगातार इनको अगर इस समय पे ये किसी न किसी तरीके से डीएनएच फाउंडेशन को ऑल आउट कर देंगे एक बार, तो मैच अपने हाथ में होगा। और यहाँ नवीन को शानदार हैंड टच से बाहर भेजते हुए मंजीत को इसी तरीके से जल्दी करनी होगी, बार बार पॉइंट लेना होगा अपनी टीम को अगर ये मैच में जीत दिलानी है। तो मंजीत जो कि इंजरी के बाद आज वापस आए हैं मैट पर, वापसी के साथ ही उन्होंने अपना परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार दिखाया, लेकिन यहाँ डिफेंस कहीं ना कहीं गलती कर रहा है बार बार। और यहाँ किक के साथ साहिल कुमार, नितिन नरवाल को उन्होंने किक किया, मोहित नरवाल को किक किया और मोहित हुए मैच से बाहर। लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे खेलते हैं मोहित। एक और शानदार पॉइंट और इस बार इस पॉइंट में मंजीत ने प्रतीक को मैट से बाहर भेजा है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा शिकार। पीछे गए, प्रतीक झुक ही रहे थे कि उनको हैंड टच किया और वापस मंजीत, जिनका अब तक का K7 का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा, यहाँ पे उन्होंने प्रतीक को दूसरी टीम से बाहर भेजा। लेकिन प्रतीक के बाहर भेजने से साहिल अभी भी मैट पर मौजूद है, जो लगातार पॉइंट लेकर आ रहे हैं डीएनएच फाउंडेशन के लिए। टाइम ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं डीएनएच फाउंडेशन के प्लेयर। उनके पास 7 पॉइंट की लीड है, लेकिन यहाँ मंजीत को जल्दी करनी होगी। अगर यहाँ पे ऑल आउट इन्फ्लिक्ट कर देंगे मंजीत डीएनएच फाउंडेशन पर, तो नरवाल कबड्डी स्पोर्ट्स एकेडमी के पास कुछ चांसेस होंगे। और यहाँ एक और पॉइंट लेकर आते हुए किक किया, किक को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे लेफ्ट कॉर्नर में डिफेंडर, लेकिन नाकामयाब रहे। जर्सी नंबर 6 में विजय डीएनएच फाउंडेशन ने टाइम आउट लिया है। आखिरी 55 सेकंड इस मैच के बचे हैं। रमेश नरवाल अपनी टीम को स्ट्रैटेजी बताते हुए कि किस तरीके से 6 पॉइंट्स यहाँ लाने हैं, और 6 पॉइंट्स अगर लेकर आ गए तो कैसे इस मैच को अपने हाथ ला सकते हैं। लेकिन 6 पॉइंट सिर्फ 55 सेकंड में काफ़ी बड़ी उम्मीद है। क्या इतना बड़ा गैप 55 सेकंड में कम कर पाएंगे, या स्कोर डिफरेंस को कम कर पाएंगे? क्योंकि अगर स्कोर डिफरेंस भी कम कर दिया तो पॉइंट्स टेबल पे थोड़े तो ऊपर और हो जाएंगे नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस समय पे डीएनएच फाउंडेशन है चौथे स्थान पर 8 पॉइंट के साथ। वही नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी 11 पॉइंट के साथ है तीसरे स्थान पर। ये लड़ाई है तीसरे स्थान पर रहने की। क्या यहाँ पे डीएनएच फाउंडेशन तीसरे स्थान पर आएगा? अगर लीड ज़्यादा होगी तो चांसेस होंगे डीएनएच फाउंडेशन के लिए तीसरे स्थान पर आने के। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मंजीत खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लीड ज़्यादा नहीं रह पाएगी, क्योंकि यहाँ साहिल एक आखिरी खिलाड़ी इस समय पे मैट पे मौजूद है, और ये उनके लिए है डू और डाई रेड। डू और डाई रेड मने करो या मरो। अगर यहाँ उन्होंने खाली हाथ अगर यहाँ से वापस गए तो वो मैट से बाहर जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो एक ऑल आउट होगा। लेकिन अगर यहाँ उनको पॉइंट मिला तो ऑल आउट सेव हो जाएगा, और ये इस मैच का आखिरी रेड होगा। यहाँ इस रेड को, और यहाँ रेडर मैच से बाहर, और मैच से बाहर मतलब ऑल आउट। डीएनएच फाउंडेशन मैच के आखिरी रेड में ऑल आउट, और पॉइंट्स का डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है, यानी कि नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स एकेडमी अभी भी तीसरे स्थान पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पे। 40 और 38 का स्कोर।
डीएनएच फाउंडेशन ने सिर्फ 2 पॉइंट की लीड से इस मैच को जीता, लेकिन नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी पॉइंट्स टेबल पे अभी भी तीसरे स्थान पर ही रहेंगी। नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के लीड रेडर मंजीत, जिन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो अटैक में डीएनएच फाउंडेशन ने लिए 24 पॉइंट, नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी ने लिए 26 पॉइंट। डिफेंस की बात करें तो डीएनएच फाउंडेशन ने लिए सिर्फ 10 टैकल पॉइंट्स, लेकिन नरवाल कबड्डी एंड स्पोर्ट्स अकेडमी के डिफेंस और भी कमज़ोर, सिर्फ 7 पॉइंट के साथ यहाँ पे। आगे आने वाले इंटरेस्टिंग मैचेस आप सभी के साथ हम देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।